Assalamualaikum. I am Uruj Zahra, your English language instructor. I hope you all are fine. और आप हमारी वीडियोस को देख भी रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम मजीद एडवांस स्ट्रक्चर्स के साथ हाजिर हुए हैं, लेकिन वीडियो को देखने से पहले आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच सके। आज के इस लेसन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 4 ऐसे स्ट्रक्चर्स और स्पीकिंग एक्सप्रेशंस जो कि इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनवर्टली। तो अगर हम देखें, इसका मतलब होता है मन ही मन में, यानी खुफिया तौर पर। तो इसको आप मुख्तलिफ सेंटेंसेस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको सिर्फ कुछ ही सेंटेंसेस के साथ इस्तेमाल किया है क्योंकि आई होप आपके प्रीवियस लेसन्स एंड ऑल द लेक्चर्स आर क्लियर, तो उसमें आपको कोई मसला नहीं है। तो आइए जरा डिस्कस करते हैं। He is thinking inwardly, कि वो लड़का सोच रहा है अंदर ही अंदर। He is thinking inwardly. She was saying something inwardly, कि वो लड़की कुछ कह रही थी अंदर ही अंदर। क्योंकि she was saying का मतलब है कि ये पास्ट प्रोग्रेसिव है और हमने पास्ट प्रोग्रेसिव को भी डिस्कस कर लिया है। आलम was happy inwardly. आलम किसी लड़के का नाम है। यहाँ पर हमने कहा है कि आलम was happy inwardly, कि आलम खुश था लेकिन अंदर ही अंदर। इस तरीके से हम सेकंड स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं जिसका नाम है व्हाट विल बिकम ऑफ। इसका मतलब है क्या होगा। हम अक्सर कहते हैं कि तुम्हारा क्या होगा, तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम व्हाट विल बिकम ऑफ की बात करते हैं। व्हाट विल बिकम ऑफ हिज जॉब इफ ही कम्स हियर फॉर 1 ईयर, कि अगर वो लड़का 1 साल के लिए यहाँ आता है तो उसकी जॉब का क्या बनेगा, क्या होगा। व्हाट विल बिकम ऑफ हिज मनी, उसके पैसों का क्या बनेगा। व्हाट विल बिकम ऑफ हिज मनी। व्हाट विल बिकम ऑफ हिज पेपर, उसके एग्जाम का यानी उसके पेपर का क्या बनेगा। आपको क्या लगता है कि उसके पेपर का क्या बनेगा। व्हाट विल बिकम ऑफ यू इफ आई, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इफ आई रिजेक्ट यू। व्हाट विल बिकम ऑफ यू इफ आई रिजेक्ट यू, आपका क्या बनेगा अगर मैं आपको रिजेक्ट कर दूं। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि एक जुमला फ्यूचर का आ रहा है, एक प्रेजेंट का आ रहा है। ऑल्दो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है और हमारी नेक्स्ट वीडियो फर्स्ट कंडीशन की तरफ भी जाएगी, लेकिन अब हम जरा डिस्कस करते हैं कि व्हाट विल बिकम ऑफ का मतलब क्या है, कि क्या बनेगा। अगर मैं कहूं कि इस क्लास का क्या बनेगा, व्हाट विल बिकम ऑफ इज क्लास, तो हमें यहाँ पर ये बात समझ आ रही है कि व्हाट विल बिकम ऑफ का मतलब होता है कि क्या बनेगा। ऐसे ही हम आगे चलते हैं। आई हैड अ लंच। आई हैड अ लंच का मतलब होता है मुझे अंदाजा था। आई हैड एन आइडिया, आई हैड अ पॉइंट, ये बातें हम कर चुके हैं। आई हैड अ लंच आपने कभी नहीं सुना होगा, तो उसको भी हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। आई हैड अ लंच, मुझे अंदाजा था। अगर मैं कहती हूँ आई हैड अ लंच दैट इट वुड रेन, कि मुझे अंदाजा था बारिश होगी। यहाँ पर इट विल रेन मैंने यूं नहीं कहा क्योंकि विल हमेशा फ्यूचर की बात करता है। वुड का मतलब है कि बारिश होगी, आप माजी की बात कर रहे हैं कि मुझे माजी में ऐसा लगा था, मुझे अंदाजा था कि बारिश होगी, इट वुड रेन। आई हैड अ लंच दैट अहमद वुड डिनाई यू, मुझे अंदाजा था कि अहमद आपको मना कर देगा। आई हैड अ लंच दैट अहमद वुड डिनाई यू। आई हैड अ लंच दैट यू वुड कम, मुझे अंदाजा था कि तुम आओगे। आई हैड अ लंच दैट यू वुड कम, तो हमेशा माजी में फ्यूचर की बात करते हुए आप वुड लगाएंगे एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास एक लास्ट स्ट्रक्चर है टर्न आउट टू बी। तो टर्न आउट टू बी का मतलब होता है कि किसी चीज या किसी इंसान का कैसा निकलना। हम अक्सर कहते हैं कि तुम तो बहुत ही धोखेबाज निकले, तुम तो ऐसे निकले, तुम तो वैसे निकले। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम टर्न आउट टू बी का इस्तेमाल करेंगे और ये स्ट्रक्चर बहुत आसान है। दे टर्न आउट टू बी लायर, कि वो लोग झूठे निकलते हैं। दे टर्न आउट टू बी लायर यानी मैंने किसी एक खास एक ग्रोह है उनके ऊपर एतमाद किया हुआ है, लेकिन जब भी बारी आती है तो वो क्या निकलते हैं, हमेशा झूठे निकलते हैं। दे टर्न आउट टू बी लायर। She turns out to be loyal, जब भी इस लड़की पे एतमाद करो तो वो लड़की क्या निकलती है, वफादार निकलती है। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं she turns out to be loyal, यानी वो वफादार है। And I turn out to be good, यानी मैं भी एक अच्छा इंसान निकलती हूँ, आप मुझ पर एतमाद कर सकते हैं। तो इसको आप मुख्तलिफ सेंटेंसेस बना सकते हैं। The envelope turns out to be empty, और मुख्तलिफ ऐसे सेंटेंसेस जो आपको लगता है कि आप बना सकते हैं turn out to का इस्तेमाल करके आप मुख्तलिफ सेंटेंसेस बना लो। फॉर एग्जाम्पल कि ये ख्वाब तो झूठा निकला। दिस ड्रीम टर्न्स, अब क्योंकि माजी की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, दिस ड्रीम टर्न्ड आउट टू बी एम्प्टी, और मुख्तलिफ तरीके। सो आई होप आपको हमारा लेसन समझ आया है, आपको वीडियो पसंद आई है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो तो काइंडली लाइक इट एंड शेयर इट एज वेल। और मुझे इजाजत दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।